नमस्कार मित्रों, आज हमारे दल के प्रत्याशियों की दूसरी श्रृंखला, दूसरी सूची जारी हो रही है। सूची जारी करने से पहले मैं एक ही दो बात कहना चाहूँगा कि अंतोगत्वा दोनों ठगबंधन तैयार हो गए हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बाद इन्होंने सीट का लेन देन कर लिया है और अब बिहार को ठगने की तरफ एक कदम और ये अग्रसर हो चुके हैं। जैसा अभी मुंडा जी ने कहा, उन लोगों की सूची की जो जानकारी आ रही है तो देखकर हैरानी और दुख दोनों एक साथ हो रहा है कि किस तरह के लोगों को वो अपने प्रत्याशियों के रूप में चुनकर बिहार के लोगों के बीच में भेजना चाहते हैं। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने पढ़ा कि आज ही दिल्ली में सीबीआई कोर्ट में लालू जी, तेजस्वी जी और आदरणीय राबड़ी जी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दिया गया है। चार्जशीट एक्सेप्ट हो गया है कोर्ट में। ये दिखलाता है कि किस तरह के लोग आज तक बिहार में रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हम लोग बारी बारी से भी ये सूची जारी कर रहे हैं। इसमें कितनी मशक्कत के साथ, कितनी मेहनत के साथ ये लिस्ट को तैयार की जाती है। प्रशांत जी और इनके सहयोगी सभी लोग सुबह के 4-4, 5-5 बजे तक एक एक नाम पर चर्चा करके और उसके बाद करीब 50-60 लोगों की जो हमारी कमेटी है, इलेक्शन कमेटी और नेशनल एग्जीक्यूटिव, वो बैठकर एक एक नाम पर चर्चा करती है और फिर नामों का निर्णय होता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि बिहार के लोग आपके माध्यम से जानेंगे, बिहार के लोग इस चीज को जरूर इसका स्वागत करेंगे कि उनके बीच जो हम प्रत्याशियों को भेज रहे हैं वो एक से एक प्रत्याशी हैं जो बिहार विधानसभा में बैठकर एक ऐसी सरकार को बनाएंगे जो सरकार बिहार के लिए अगले 5 वर्षों के लिए काम करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोगों को प्रशांत किशोर जी भी संबोधित करें और उसके बाद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मनोज भारती जी नामों की प्रस्तुति आपके सामने करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का आज यहाँ समय निकाल कर आने के लिए। बहुत आपको आजकल न्यूज भी कवर करना है, हर पार्टी, हर नेता, हर गठबंधन के यहाँ पहुँचना है, इसलिए हम लोग इस पूरे प्रेस वार्ता को बहुत छोटा ही रखेंगे। मैं आज के विषय पर आऊँ उससे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। भागलपुर के बड़े वकील अभयकांत झा जी का, जो करीब 74 साल की उम्र में जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। अब यहाँ वकील तो इस राज्य में बहुत हैं। अभयकांत झा जी की पहचान क्या है? अभयकांत झा भागलपुर के सबसे बड़े वकील हैं, ये इनकी पहचान नहीं है। इनकी पहचान ये है कि बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सबसे विध्वंसकारी जो भागलपुर के दंगे हुए, आप सभी लोग जिन्होंने भागलपुर दंगे के बारे में पढ़ा है, सुना है, उन दंगों में मुस्लिम समाज के जितने लोगों के साथ त्रासदी हुई, ये अभयकांत झा हैं जिन्होंने उन सारे मुस्लिम समाज के लोगों का केस करीब निःशुल्क लड़ा है। और पिछले 30 वर्षों में 850 मुस्लिम परिवार जिनको सरकार ने, व्यवस्था ने उनके हाल पर छोड़ दिया, इसी अभयकांत झा ने अपने सरस्वती की दी हुई कृपा से, अपने विद्वता से न सिर्फ उन 850 परिवारों को बचाया, उनको वहां रिहेबिलिटेट कराया, सरकार से मुआवजा दिलाया। जो लोग बिहार और भागलपुर छोड़कर मेरठ भाग रहे थे, उनको सबको भागलपुर में रहने की व्यवस्था कराई। इसलिए आज इस मंच से मैं अभयकांत झा जी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। और 75 साल में इन्होंने जो नहीं किया, इन्होंने आज तक राजनीति में कदम नहीं रखा। बड़े बड़े दल और नेता गए। आपको बता दें, यहाँ सनातन की बात करने वाले बता रहे थे अभय जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग
इनके पास गए कि आप ब्राह्मण हैं, आप मुसलमानों का केस क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन अपने विचार से हिले नहीं और 75 साल में कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। आज जन स्वराज के इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह ने गांडी उठाई थी, वैसे भागलपुर से जन स्वराज के उम्मीदवार भी होंगे। तो एक बार इनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, इनका अभिनंदन कर रहा हूं। बाकी मैं आपको सिर्फ 2 बात बताऊंगा। सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेवारी राज्य के इस पार्टी के नेताओं की है, लेकिन जो हम लोगों ने वादा किया था कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जरूर दी जाएगी, और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं। हमने कहा था कि जन स्वराज में हर समाज से अच्छे लोग निकाल कर लाएंगे, और जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उसमें से तय किया जाएगा कि हर समाज का अच्छा आदमी इसका भागीदार बने। तो जब 243 की सूची पूरी होगी तो शायद ही कोई बिहार का समाज बचेगा जिसकी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है, और मैंने मंच से घोषणा की है कि 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव इस बार जन स्वराज की व्यवस्था से लड़ेंगे। अगर उनके पास, कुछ साथियों के पास साधन नहीं है, उनको साधन भी दिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। उसी वादे के तहत आज जो सूची जारी हो रही है और पिछली जो सूची जारी हुई है, आज कुल 66 नाम जारी किए जा रहे हैं। 66, इससे पहले 51 नाम जारी किए गए थे। सॉरी, इस बार 65 आज हो रहा है, पहले 51 हुआ है, तो दोनों मिलाकर 116 सीट हुआ। 116 में 25 रिजर्व है, आरक्षित सीटें 25 जो हम लोग रिजर्व घोषित कर रहे हैं। बच गई 91, 91 में 31, 91 में 31 अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दी गई है। बिहार के इतिहास में किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक अति पिछड़ा समाज के लोगों को इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं दी। लोगों ने यहाँ सामाजिक न्याय का नारा लगाया है, जातियों की राजनीति की है, लेकिन आज तक किसी भी दल ने 1/3 भागीदारी अति पिछड़ा समाज की नहीं दी है। और अभी देखिए, मैं नाम ले रहा हूं, और यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के एक बहुत बड़े नेता रामचंद्र सहनी जी आ रहे हैं। इनका मंच पर स्वागत कीजिए। आज ये भी जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं। आइए आइए आइए, देखिए, हमें जानकारी नहीं थी कि अभी हमें जानकारी थी क्या जाने वाले हैं, लेकिन अभी आ गए, बैठिए। तो जब आपकी नियत ठीक होती है, तो जब मैं वही चर्चा कर रहा हूं कि बिहार के इतिहास में पहली बार कोई दल 1/3 सीट अति पिछड़ा समाज को दे रहा है, तो अति पिछड़ा समाज के बहुत बड़े चेहरा रामचंद्र सहनी जी, सुलौली इस चंपारण के, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मंच पर ये आए हैं। शायद आज जन स्वराज परिवार का हिस्सा भी बनेंगे। मैं अपने और अपने जन स्वराज के सभी साथियों के साथ इनका तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आज की सूची को लेकर 116 नाम जो जारी हुए, उसमें 25 रिजर्व हुआ, 91 सीट जो जनरल कैटेगरी की जारी हो रही है, उसमें 31 ईबीसी समाज के लोग हैं, 21 ओबीसी समाज के लोग हैं, और उसके बाद 21 इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं। पिछली बार 7 दिया गया था, इस बार 14 दिया गया है। तो जो बात हम लोगों ने जन स्वराज में कहा है कि जिस समाज की जितनी संख्या है, उस समाज से उतने लोगों को ढूंढकर, आग्रह करके, समझाकर, मदद करके, हाथ पकड़ के लाएंगे,
और उनको बिहार की इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि अब सूची जो आज की है वो हम लोग के राज्य के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम लोग आपका सवाल जवाब लेंगे। अगर आपकी सबकी अनुमति हो तो 2 लाइन रामचंद्र साहनी जी से ये अपनी बात रखेंगे और अभय जी कैसे इन्होंने 850 भागलपुर के दंगे से पीड़ित मुस्लिम परिवारों के लिए इन्होंने कैसे मदद की है, अपना परिचय अगर ये 2 मिनट दे देंगे तो हम सब उसके लिए अनुग्रहित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय कांत जी पहले बोलेंगे, फिर माननीय साहनी जी बोलेंगे, उसके बाद आज के 65 लोगों की सूची हम लोग के राज्य के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी आपके सामने जारी करेंगे। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और आज की तिथि मेरे जीवन की बहुत ही शुभ तिथि है, जो कि इतने विभूतियों के साथ मुझे आप सभी लोगों के साथ सामने रूबरू होने का मौका मिला। आप लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि भागलपुर शहर जो 1989 और 90 का जो दौर था, ये बड़ा ही खराब दौर था। उस दौर में सांप्रदायिक दंगे हुए और मुझे इस बात से काफी कष्ट हुआ कि इस तरह का वातावरण या समाज में टूट की संभावना क्यों हो गई। मैंने अग्रणी भूमिका निभाते हुए और मैंने सभी लोगों को, सभी जाति के लोगों को, खासकर मुसलमान जो हमारे यहाँ बहुतायत में थे, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया और जाकर उनसे अनुरोध किया कि आप लोगों को जो कष्ट है, जितने लोग इस दंगे से पीड़ित हैं, वे सभी लोग आए और उन सभी लोगों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आप सभी लोगों को रिलीफ दिलवाया जाए। और मैंने उन सभी मुकदमे का निराकरण, समाधान ढूंढा और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन सभी लोगों को रिलीफ दिलवाया। यह बात मैं अपने आप को यह कहकर बहुत ज्यादा अपने आप को आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बात आपको कह देना चाहता हूं कि अगर आपकी सोच अगर सही है तो समाज के लोग उससे लाभान्वित होते रहते हैं। हमने 1989-90 से पूर्व से ही मैं सभी लोगों का इस तरीके से एक लीगल प्रोफेशन में रहते हुए मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया 20/11/1973 और तब से लेकर 1973 से लेकर आज तक 53 वर्षों तक मैंने न्यायिक सेवा अपने प्रोफेशन के माध्यम से लोगों को दी और उसमें मैंने कभी भी किसी भी तरह का कोई कास्ट, क्रीड इसको नहीं देखा। मैंने सिर्फ ये देखा कि जो लोग पीड़ित हैं उसे अनुतोष कैसे मिले और वो मैंने दिलाने का काम किया और वह प्रक्रिया जो मेरी मनोवृत्ति है वो आज तक हम निभाते चले आ रहे हैं लगातार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने यह कह देना चाहता हूँ कि आज जन सुराज ने जो एक क्रांति लाई और जन सुराज के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को या यहाँ के बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ कि यही एकमात्र अब विकल्प रह गया है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वर्षों से कई दशक बीत गए, बदहाली के शिकार हैं। शिक्षा का स्तर नीचे चला गया और स्वास्थ्य का स्तर, जो स्वास्थ्य का लाभ मिलने वाला था वो भी स्तर खराब हो गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हो गया। इसलिए उसे दोहराने की जरूरत नहीं है।
हम जन स्वराज की तरफ से आज इस मंच से इस बात का आह्वान आप सभी लोगों से, बिहार की जनता से करते हैं कि उन सभी खामियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जन स्वराज की जो सोच है कि बिहार के सामाजिक मानचित्र पर जो भागलपुर के दंगों का कलंक लगा हुआ है, उसको धोने का जिम्मा जन स्वराज के साथी अब अभय जी के हाथ में है, जिन्होंने कि उस दंगे से पीड़ित सभी मुस्लिम साथियों की मदद की है। और ये भागलपुर से जीवन में इस उम्र में पहली बार अब भागलपुर से जन स्वराज की ओर से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मैं इनका दिल से अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। दूसरी, हमारे बगल में बैठे हुए हैं शिक्षक और समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले कई बार के विधायक, और हमको लगता है कि चंपारण में इनसे ज्यादा सम्मानित शायद ही कोई नेता किसी भी वर्ग का, ये खुद सहनी समाज से हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनसे ज्यादा सम्मानित बहुत कम ही लोग वहां सामाजिक राजनीतिक जीवन में रह गए। मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे 3 साल के प्रयास के बाद भी सहनी साहब को हम कन्विंस नहीं कर पाए थे या आइए जन स्वराज का हिस्सा बनिए। आज ये आए हैं, इसलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ। और आपसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द जन स्वराज के लिए, बिहार के लिए और अपने अभी तक के अनुभवों के बारे में कुछ आप रखना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेशेंस के लिए भी धन्यवाद। आप लोग नाम सुनने के लिए घबराए हुए हैं, तो 5 मिनट रामचंद्र सहनी जी के सम्मान में इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम लोग लिस्ट और सूची को जारी करेंगे।